हेलो एवरीवन, वेलकम टू एनालिसिस ऑफ निफ्टी एंड बैंक निफ्टी। जैसा कि हम देख सकते हैं कि मार्केट ने आज भी रेड कैंडल बनाई है और मार्केट कंटिन्यूस अब 8 रेड कैंडल हो चुकी है मार्केट में। आज एक्सपेक्टेशन बहुत ज़्यादा थी कि मार्केट आज ग्रीन कैंडल बनाएगा, बट लास्ट मोमेंट पे मार्केट ने रेड कैंडल बना दिया। नहीं तो लास्ट में सही चल रही थी मार्केट पूरे दिन। और जो है कि मार्केट ने क्लोजिंग दी है जो कल का लो था उसके भी नीचे। तो अभी देख लेते हैं कि कल कैसे हम ट्रेड करेंगे। मार्केट ओपन हुई है, गैप अप ओपन हुई है, गैप अप ओपन हुई है। जो भी लोग इधर सेल किए थे उन लोगों को निकाली है यहाँ पे मार्केट। यहाँ तक गई है रेजिस्टेंस के पास तक। उसके बाद फिर जो भी बाहर आए थे उनको भी निकाली है, फिर नीचे से फिर से ऊपर गई है। और जो यहाँ पे रेजिस्टेंस था 740 का, इसको ब्रेकआउट हल्का सा करके फिर यहीं से फॉल कर गई है और टुवर्ड द एंड फिर से मार्केट ऊपर ही जाके क्लोज किया। एवरेज क्लोजिंग आई है 634 की, जो कि आपकी लो के आसपास है, यहाँ पे कहीं है। यहाँ पे एवरेज क्लोजिंग आई है और मार्केट हाई लगाया है यहाँ तक। तो मार्केट ये सेटल होकर क्लोज करता है, इसलिए नीचे आता है, ये आपको पता होगा मे भी। और अगर जो कल के लिए देखें तो मार्केट आज पूरा दिन क्या किया, मार्केट ऊपर नीचे किया है। तो दोनों साइड के सेलर को टारगेट, मतलब जो भी सेलर थे या बायर थे सबको टारगेट किया मार्केट ने आज। ऐसे लिट किए हैं सबके, चाहे कोई बाइंग किया होगा तो बायर को भी निकाला है, सेल किया तो सेलर को भी निकाला है। तो मार्केट एक रेंज में है। तो यहाँ पे तो काफ़ी अच्छा आज एसल हंटिंग किया है, तो मे बी कल अच्छा मूव दे सकता है वन वे। आज सबको परेशान कर दिया है तो कल मूव दे सकता है। तो उसके लिए हम देखते हैं कि मार्केट क्या करता है। जिस हिसाब से मार्केट यहाँ पे था, जब यहाँ पे ये होल्ड कर रहा था और कैंडलें बना रहा था तो लग रहा था यहाँ से ब्रेकआउट दे देगा शाम को ऊपर, बट ये यहाँ से घूम गया है। तो जिस हिसाब से क्लोजिंग दिया है, ऐसा लग रहा है इसको गैप अप देना चाहिए और अभी दिखा भी रहा है। तो अगर कल यहाँ पे हमको कहीं 750 के ऊपर गैप अप मिला, मार्केट इसको क्रॉस किया, मान लीजिए कल गैप अप होते ही पहली कैंडल क्रॉस कर दे, क्योंकि काफ़ी दिन से मार्केट खुलते ही नीचे गिर जाता है। मे बी कल ऐसा हो कि मार्केट खुले और ऊपर जाए सीधे। तो जैसे ही इसको क्रॉस करेगा, 800 का लेवल है, इससे थोड़ा सा और ऊपर तक यहाँ तक आ सकता है 35 और थोड़ा सा। फिर यहाँ से कहीं साइडवेज होके फिर सेकंड हाफ में कुछ और कर सकता है। बट फॉर द टाइम ऐसे लग रहा है क्योंकि यहाँ से ब्रेकआउट कर दिया होता, बट क्यों नहीं किया है, शायद सब लोग बाइंग करने लगे या जो भी था, कुछ ऐसा था। सबको यहाँ देखिए नीचे आया है, जो भी लोग इधर सोच रहे थे ऊपर जाएगी मार्केट, इधर सब लोग जो भी लोग बाइंग कर रहे थे सबको मार्केट निकाल दिए, फिर आगे यहाँ पे क्लोजिंग दिए। तो अगर गैप अप मिलते ही ये जो लोग हैं ये लोग सोचेंगे कि मार्केट देखिए ओपन होते ही नीचे गिर जाती है। अगर ये ऐसा सोचेंगे तो मार्केट पहली कैंडल ग्रीन बनाएगा और फिर सीधे इन लोगों को निकालते हुए सुबह को ही, तो मार्केट जो यहाँ से देखेंगे तो यहाँ तक हो जाएगा ना, गैप अप हुआ उसका थोड़ा सा शॉर्ट कवरिंग दे दिया था। और ये पोजीशन हम देखेंगे तो पोजीशन में भी ऐसा ही कुछ है कि एफ ने अपनी जो कि पोजीशन थोड़ी सी कवर की है। और जो है कि अगर मान लीजिए फ्लैट खुल गया, कहीं मार्केट फ्लैट खुल गया, तो जब तक इसके ऊपर नहीं जाए या इसके नीचे नहीं जाए आप कुछ नहीं करिए, क्योंकि यहाँ पे हो सकता है कि आज ये पूरा ऐसे डांस किया है, कल भी ऐसे करे कि फ्लैट ऊपर जाए, इसको ब्रेकआउट करे, लगे ब्रेकआउट हो जाएगा, यहाँ से घूम जाए, फिर इसको ब्रेक डाउन करे, लगे कि नीचे जाएगा, यहाँ से घूम जाए। तो मार्केट ऐसा कर सकता है। तो जब भी प्रॉपर, जब तक मार्केट नहीं जाए और गैप, अगर गैप डाउन ओपन हो गया तो फिर गैप डाउन के बाद देखना पड़ेगा मार्केट क्या करता है। ये तो फिर रेजिस्टेंस की तरह प्रॉपर काम करेगा आपका 615। तो उसके बाद अगर फटाक से ऊपर आ गया तो ठीक है, और मान लीजिए ऊपर नहीं आया गैप डाउन के बाद, और मोस्ट प्रॉब्ली ये चीज़ भी ध्यान दीजिए कि मान लीजिए गैप डाउन हो गया कहीं और पहली कैंडल में ऊपर आ गया, तो मे भी साइडवेज ऊपर ना जाए और साइडवेज करके ही क्लोज करा दें, क्योंकि कल रहेगी एक्सपायरी और कल है मंथली एक्सपायरी, निफ्टी बैंक निफ्टी सबकी एक्सपायरी है। तो ये क्या करेंगे कि लोग सोचेंगे कि मार्केट में मूव आएगा, उस एक्सपेक्टेशन में लोग लगेंगे बाइंग करने। तो ये क्या करेंगे, मान लीजिए गैप डाउन दे भी दिए, तुरंत ऊपर लेके गए और साइडवेज करके क्लोज, या मान लीजिए ऐसे ही कहीं गैप अप हो गया और फर्स्ट कैंडल अगर कहीं ऐसे फॉल आ गया और रेंज इसके अंदर आ गई, तो फिर जब तक इसको, या फिर मान लीजिए जो भी हाई रहेगा उसको ना क्रॉस करे, तो शॉर्ट कवरिंग के लिए हम नहीं सोच सकते हैं। मार्केट साइडवेज करके ये क्लोज करा देंगे और लोग सोचते ही रह जाएंगे कि शॉर्ट कवरिंग होगी, सस्ता प्रीमियम है, एक्सपायरी है। तो ये सब का ध्यान दीजिएगा। सॉरी, बैंक निफ्टी की बात कर लेते हैं। बैंक निफ्टी में देखेंगे तो आज थोड़ी ग्रीन कैंडल बनी है, बट क्लोजिंग और ओपनिंग सेम है कैंडल की। ऑल्दो थोड़ी सी ग्रीन है, 70 पॉइंट ग्रीन है जहाँ की कल की क्लोजिंग से। मार्केट उसके नीचे भी गया था बट क्लोजिंग आई ऊपर, और थोड़ा सा आज बैंक निफ्टी आपका स्ट्रांग था निफ्टी से। मार्केट काफ़ी ऊपर तक भी गया था बट वहाँ से फॉल आ गया है। डोजी टाइप ऑफ कैंडल है अगर आप उसको देखेंगे तो। और जो कि अगर देखेंगे तो बैंक निफ्टी भी सेम चार्ट बनाया है। मार्केट ओपन हुआ, गैप अप ओपन हुआ था, क्लोजिंग प्राइस से सपोर्ट लेके ऊपर गया है। और आपका जो ये लेवल है, अगर आप देख रहे होंगे तो ये जो था रेजिस्टेंस था, इसको ब्रेकआउट किया, बाहर आए, सबको ट्रैप करते हुए नीचे आ गया, फिर इसका ब्रेक डाउन दिया, सेलर आए हैं,
फिर ऊपर चला गया है। यहाँ पे जब था तो लग रहा था ब्रेकआउट दे देगा, बट यहाँ पे फिर से बायर को ट्रैप करके फिर से ऊपर जाके क्लोज किया है। तो यही है अभी यहाँ पे कि अगर कल इसके ऊपर सीधे गैप अप मिला, अगर मान लीजिए अभी गैप अप दिखा रही है सब मार्केट, और यहाँ से अगर 200 पॉइंट ऊपर है, नहीं 461 पे क्लोजिंग है, तो यहाँ से करीब करीब 250 पॉइंट ऊपर है। तो 250 पॉइंट अगर मान लीजिए ऊपर क्लोजिंग ओपनिंग हुई गैप अप 700 के आसपास, हो सकता है मार्केट यहाँ से एक बार शॉर्ट कवरिंग दिखाए, जो भी लगा सब लोग ट्रैप हो जाएंगे और मार्केट उनको ट्रैप करते हुए ऊपर तक जा सकती है। फिर थोड़ी सी फॉल आए, फिर से सेकंड हाफ में फिर से वो ऐसा कुछ कर सकती है। या मान लीजिए फ्लैट ओपन हुई तो फिर वही है, जब तक इसको नहीं निकालेगी या जब तक इसको नहीं ब्रेक डाउन देगी तब तक आप कुछ नहीं सोच सकते। मार्केट साइडवेज भी हो सकती है। और अगर गैप डाउन हो गई तो फिर देखना पड़ेगा मार्केट इसका ब्रेक डाउन देती है कि नहीं। इसका ब्रेक डाउन देने के बाद फिर ये आपका सपोर्ट की तरह काम करेगा, क्योंकि जो भी पुट सेलर यहाँ पे हैं वो प्रॉफिट में होंगे, तो वो इतना जल्दी तो गिव अप नहीं करेंगे। तो मान लीजिए कि सेकंड हाफ में फिर हो सकता है मूव है, फर्स्ट हाफ में तो चांस कम ही रहेगा। फर्स्ट हाफ में मूव आने का चांस है कि एक मार्केट डायरेक्टली गैप अप हो 700 के ऊपर, फिर यहाँ से डायरेक्टली, क्योंकि मार्केट ओपन होती है गैप अप बट फॉल आ जाता है, तो मे भी कल ऐसा थोड़ा करे कि 150-200 पॉइंट शॉर्ट कवरिंग करा के उसके बाद साइडवेज जाए, फिर सेकंड हाफ में फिर से शॉर्ट कवरिंग होगी या मार्केट क्या करेगी वो देखना पड़ेगा। और अगर हम अभी डेटा देख लें कल का, तो एफ ने क्या किया है, जो एफ हैं इन्होंने क्लाइंट ने पहले देखें अगर फ्यूचर की पोजीशन, तो क्लाइंट ने क्या किया है कि अपनी जो लॉन्ग थी उसको उन्होंने कम की है 3100, और जो एफ हैं उन्होंने और शॉर्ट ऐड किया है 2600, और जो प्रो हैं उन्होंने लॉन्ग ऐड किया है। और अगर अभी हम ऑप्शंस में देखें तो एफ ने कॉल बाइंग की है, और जो है कि जो उनके पास पुट था पुट में थोड़ी सी बुकिंग की है, जो कि क्वांटिटी बहुत कम क्वांटिटी बुक की है, 13,000 क्वांटिटी बुक की है, और कॉल बाइंग किया है 31,000। और जो प्रो उन्होंने कॉल भी बाइंग किया है और पुट भी बाइंग किया है। तो इनके पास नेट टू नेट देखें तो पुट ज़्यादा है, पुट प्रो के पास भी ज़्यादा है, एफ के पास भी ज़्यादा है, लेकिन प्रो के पास कॉल भी ठीक ठाक है, मतलब जितना पुट है उसका आधा कॉल है। लेकिन जो एफ हैं उनके पास कॉल कम है, उनके पास पुट ज़्यादा है। इनके पास देखेंगे तो पुट बाइंग है और फ्यूचर शॉर्ट है, तो ये नेट टू नेट बेयरिश है। अब देखते हैं कि मार्केट कल क्या करती है। और जो है कि क्लाइंट ने कॉल भी सेल किया पुट भी सेल किया, तो इनको लग रहा है मार्केट एक साइडवेज ही रहेगी, एक रेंज में ही रहेगी। तो जब भी अगर इनको ऐसा लग रहा है तो मे बी रेंज में ना रहे, बाहर निकले मार्केट, और आज रेंज में थी, तो इस चीज़ का ध्यान दीजिएगा आप कि अगर मार्केट बाहर निकलती है तो अच्छा मूव दे सकती है, क्योंकि ये लोग अगर दोनों साइड का सेल करके बैठे हैं तो एफ इनको ट्रैप करने के लिए एक अच्छा मूव दिलाएंगे। और आज पूरा साइडवेज किए दोनों साइड, तो हो सकता है जब भी ये रेंज से बाहर आए तो ये अपना पोजीशन ऐड करते हैं और मार्केट और भी मूव देती जाए वन साइडेड ही। और एफ इतने ज़्यादा शॉर्ट में है कि आज उम्मीद थी कि यहाँ से शॉर्ट कवरिंग आ जाएगी, बट नहीं भी है। अब देखिए कल क्या होती है, और कल शाम को 3 बजे के बाद एक वन साइडेड हो सके तो मूव आए, क्योंकि मोस्टली मंथली एक्सपायरी पे आता है, बड़ी पोजीशन आपकी कटती हैं और बड़ी पोजीशन ऐड होती है नेक्स्ट एक्सपायरी के लिए, नेक्स्ट मंथ एक्सपायरी के लिए। तो इस चीज़ का ध्यान दीजिएगा, तो हो सकता है वन साइडेड मूव आ जाए। और बाकी वीडियो अच्छा लगा तो लाइक करिए, शेयर करिए, सब्सक्राइब करिए, और जो है कि कुछ समझ में नहीं आया तो कमेंट करिए। बाकी टेलीग्राम चैनल हमारा है, उसको ज्वाइन कर लीजिए। हम लाइव मार्केट में अब थोड़ा सा जो भी हमको समझ में आता है कि मार्केट यहाँ से ऊपर जा सकती है या नीचे आ सकती है वो बताते रहते हैं, मे भी आपको हेल्प कर सकती है। थैंक यू।